सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। और मैं ये जो चैप्टर है वो 10वीं क्लास का है, पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। और मैं सारे चैप्टर को डाउनलोड करता रहूँगा यदि आपका सहयोग मेरे साथ बना रहे और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आगे भेजते रहें। ये जो जो 10वीं के लेवल का जो चैप्टर आते हैं वो हर एग्ज़ाम में, हर कोई कोई सा एग्ज़ाम हो चाहे उसमें सभी में क्या है, ये हमें प्रश्न मिलते हैं, 5-7 नंबर के ज़रूर आते हैं। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे भेजें। और मैं 8वीं के भी चैप्टर हैं वो भी डाउनलोड करूँगा, 9वीं के भी, और 10वीं का ये चैप्टर चल रहा है जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो शुरू करते हैं। चलिए पहले प्रश्न से। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर बनता है। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, बी में दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी में मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी क्वेश्चन सही रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन का संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो वो कौन सा है? 2Mg प्लस O2 और आगे 2MgO, बी में Mg प्लस में O2 MgO, सी में Mg प्लस O2 2MgO, इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर से जो संतुलित समीकरण बनती है वो है 2Mg प्लस में OG और 2MgO। नीचे दी गई अभिक्रिया में अभिकारक हैं, तो इसमें से अभिकारक कौन सा है? Mg, बी में O2, सी में MgO और डी में Mg तथा O2। तो इसमें जो क्वेश्चन डी है वो सही है, Mg तथा O2। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण हैं। तो इसमें कौन सा है? ए में दिया है गैस का निकलना और बी में दिया है अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन, या डी में है उपरोक्त में सभी। तो इसमें सभी रहेंगे, डी ऑप्शन है वो हमारा सही है, उपरोक्त सभी। तो इसके आगे क्वेश्चन है 5वां, वो है कि अभिक्रिया में अवक्षेप का बनना किस चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। तो ये आपके सामने दिए हैं, तो इसमें जो है वो बी सही है, जो नीचे तीर का निशान है। तो ये, और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, H2 प्लस O2 और H2O किस प्रकार का समीकरण है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा समीकरण है वो सही है और किस प्रकार का समीकरण है ये। तो इसमें ए दिया हुआ है संतुलित समीकरण है, बी में दिया हुआ है शब्द समीकरण है और सी में दिया हुआ है कंकाली समीकरण है और डी में दिया है इनमें से नहीं। तो ये सी रहेगा, कंकाली समीकरण। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक समीकरण को सूक्ष्मप्रद बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है? ए में दिया हुआ है अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था दर्शाकर, या बी जो दिया है अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन दर्शाकर, सी में दिया हुआ है उत्प्रेरक की उपस्थिति दर्शाकर और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा जो सही क्वेश्चन है, आंसर है वो है उपरोक्त सभी। तो आगे क्वेश्चन है, जस्त की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें जो दिए गए हैं, इसमें पहला दिया है हाइड्रोजन, बी में दिया है ऑक्सीजन, सी में कार्बन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो रहेगा हाइड्रोजन, ए। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो आगे इसमें है जो पहला ही क्वेश्चन है, तो वो आगे चलते हैं। ये आया हुआ है 10वीं क्लास में, तो बोर्ड की परीक्षा में। CaO प्लस H2O और CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हमें बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये ए में दिया हुआ है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, या बी में दिया हुआ है अव्याशोष्य अभिक्रिया है, या जो सी में दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया है और डी में द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें पहला ही सही रहेगा, उसमें है ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है वो है। और अगला क्वेश्चन है, CH4 प्लस में 2O2 और आगे दिया है तीर के निशान के आगे CO2 और प्लस में फिर है 2H2O
उष्मा किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हमें समीकरण दी हुई है और हमें ये बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया हैं। तो इसमें 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें है संयोजन अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसमें रहेगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वो आंसर हमारा बी है वो सही है। और आगे क्वेश्चन है सभी अपघटन अभिक्रियाएं जो डैश होती है कौन सी होती हैं। उसमें जो ए दिया हुआ है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, सी उष्माशोषी अभिक्रिया और डी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें सी हमारा जो आंसर है वो सही है उष्माशोषी अभिक्रिया। तो आगे क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया हैं। ये ए बी सी डी दी हुई है तो उसमें हमारा जो सी है वो सही करेक्ट आंसर है, सॉरी उसमें जो बी है वो हमारा सही करेक्ट आंसर है Zn प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस में H2। तो ये हमारा जो आंसर है इसका ये सही है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत से क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं एग्जाम में कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया से होता है। तो हमें बताना है इसमें दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, बी में वियोजन अभिक्रिया और सी में अपचयन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। और इसमें जो आंसर जो हमारा है बी है वो है वियोजन अभिक्रिया, वो सही है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया है उससे हमारे शरीर का भोजन का उपापचय बड़ी अभिक्रिया है। और अगला क्वेश्चन है वो हर बार कई बार तो ये भिवाड़ी बोर्ड में आया हुआ है और ये क्या है एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, हर एग्जाम में चाहे वो और डी ग्रेड का हो और चाहे किसी का हो उसमें पूछ लेते हैं कि लेड नाइट्रेट का सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र है इसमें जो हमें फोर ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हुए हैं उन्हें बताना है PbNO2, बी में दिया है PbNO3 और सी में PB और ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ है NO2 और उसकी फिर 2 और दी हुई है और डी में PB और ब्रैकेट शुरू है NO3 और ब्रैकेट बंद करके 2 दिया हुआ है। तो इसमें हमारी जो सही लेड नाइट्रेट का सूत्र है वो है PbNO3 की 2। ये जो है डी है वो बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया है फिर भिवानी बोर्ड में आया हुआ ये Fe और प्लस में CuSO4 इक्वल ये जो दिया है FeSO4 और इक्वल प्लस में क्या है Cu। तो इसमें जो है वो कौन सी अभिक्रिया है ये हमें बतानी है। तो इसमें जो 4 दी हुई हैं उसमें से पहली है संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया और सी विस्थापन अभिक्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है सी विस्थापन अभिक्रिया। तो आगे क्वेश्चन और चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन पे ये आगे वाला क्वेश्चन है उसमें हमें बताएं हम कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है कौन सा उदाहरण है। तो इसमें है ए में दिया हुआ है Na2SO4 इक्वल प्लस में क्या है BaCl इक्वल आगे जो तीर का निशान दिया उसमें दिया है BaSO4 और प्लस में 2NaCl और बी में Fe प्लस में CuSO4 और फिर तीर का निशान FeSO4 प्लस में Cu और CaO प्लस में H2O फिर आगे Ca और ब्रैकेट में दिया है OH उसकी 2। तो डी में है CaCO3 और तीर का निशान आ गया उसके बाद में CaO और प्लस में CO2 और इसमें से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है वो हमें बताना है। तो उसमें हमारा जो आंसर है वो ए सही रहेगा, वो है जो Na2SO4 इक्वल प्लस में BaCl लगे 2 इक्वल और तीर का निशान दिया है BaSO4 और 2NaCl। ये जो आंसर है वो हमारा सही रहेगा। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है तो उसमें है कि डैश अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है जिनमें गैस बनती है, जिनमें ऊष्मा निकलती है, जिनमें कोई अविलीय ठोस बनता है और इनमें से कोई नहीं। तो जिनमें कोई अविलीय ठोस बनता है वही अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं कि जिनमें कोई अविलीय ठोस बनता है। तो आगे वाला क्वेश्चन है उसके अंदर रहेगा कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है वो है
ए है अपचयन और बी है उपचयन और सी है संयोजन और डी है उनमें से कोई नहीं। और जो हमारा आंसर है वो रहेगा कि उपचयन, जो क्या है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाती है और उपचयन होती है वो। तो आगे क्वेश्चन है जो उसका चार जो ऑप्शन टाइप दिए हैं। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण कहलाता है, यानी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है, संयोजन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का पृथक्करण होता है जो अपचयन कहलाता है। किस नाम से? अपचयन नाम से। तो उसके बाद में आगे क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचित पदार्थ का नाम लिखें। तो कौन सी है वो? CuO प्लस में O2 और आगे हैं तीर का निशान देके Cu प्लस H2O। तो इसमें जो दिया है वो है हमें कौन सी ढूंढनी है? अभिक्रिया में उपचित पदार्थ का नाम बताना है। तो इसमें दिया है A में H2 और B में CuO और C में H2O और D में Cu। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा H2। आगे जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न अभिक्रिया में अपचित पदार्थ का नाम लिखो। निम्न अभिक्रिया में अपचित पदार्थ का नाम बताना है। तो ये अभिक्रिया दी हुई है, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं ऑप्शन टाइप में जो वो हैं H2S और उसके बाद में Cl2 और C में दिया है S और D में दिया है HCl। तो इसमें आंसर जो हमारा है वो B सही रहेगा। Cl2 है वो हमारा सही आंसर है। और उसके बाद में है आगे क्वेश्चन रहेगा कि MnO2 प्लस में 4HCl और तीर का निशान MnCl2 प्लस में जो है 2H2O और प्लस में Cl2 यह क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है? उस क्रिया का नाम हमें बताना है। तो ये विभाणी बोर्ड के अंदर आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो इसमें जो आंसर है वो चार दिए हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन क्रिया और रिडॉक्स क्रिया और विस्थापन क्रिया। तो इसमें कौन सी क्रिया कहलाती है? वो है रिडॉक्स क्रिया, वो रिडॉक्स क्रिया कहलाएगी। और उसके बाद में आगे क्वेश्चन है उस पर आगे बढ़ते हैं हम। तो उसमें जो आगे क्वेश्चन बनता है उसमें चलते हैं हम। तो जो है अपचयन अभिक्रिया का सामान्य उदाहरण है। अपचयन अभिक्रिया का सामान्य उदाहरण कौन सा है उसमें बताना है हमें। भोजन का विकृत गंधित होना, या बी में लोहे का जंग लगना जो भी है, सी में चांदी की सतह का काला होना, या डी उपरोक्त सभी। तो उसमें सो है जो उपचयन अभिक्रिया का जो सामान्य उदाहरण है वो है, इसमें सारे ही हैं, उपरोक्त सभी हैं। धातुओं के गेलवीकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यानी धातुओं के गेलवीकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है ये हमें बताना है। इसमें चार क्वेश्चन दिए हैं। पहले है टिन, दूसरा है निकिल और सी है क्रोमियम और डी है जिंक। तो हमें जो हमारा आंसर है वो ये डी है, वो जिंक है। इसमें से गलत दिया है, जिंक सही है, ये जिंक है। तो अब गठन अभिक्रिया में किस रूप में ऊर्जा उपयोग होती है? तो किस रूप में ऊर्जा उपयोग होती है? पहले में उष्मा, बी में विद्युत, सी में प्रकाश और डी में उपरोक्त सभी। तो ये डी है, उसमें क्या है? उपरोक्त सभी है। ये क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है ये दोनों तीनों। तो ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये कई बार पूछे भी गए हैं कि फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है। तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है, उसमें चार क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं, उनके हमें उत्तर बताना उनमें से छांट के। तो इसमें पहला दिया हुआ है FeO, बी में FeO2 और सी में Fe2O और डी Fe2O3। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो डी सही है। यानी जो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है वो है Fe2O3। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा दबाव डालें ताकि एग्जाम में आने पर ये हमारी गलत ना हो। तो आगे क्वेश्चन है लेड क्लोराइड का सूत्र है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, भिवानी बोर्ड में भी आ चुका है 2010 के अंदर। तो लेड क्लोराइड का सूत्र है, उसमें ए में दिया है PbCl, बी में PbCl2 और सी PbCl3 और डी में Pb2Cl। तो इस चारों में से हमें छांटना है। तो हमारा जो आंसर है वो बी सही है, यानी PbCl2 लेड क्लोराइड का ये जो सूत्र है वो सही है। तो ये PbCl2 लेड क्लोराइड का सूत्र है ये।
तो उसके बाद में आगे क्वेश्चन है वो हैं 2H2 प्लस में O2 और तीर का निशान 2H2O इस क्रिया को कहते हैं। यानी ये क्रिया दी हुई है, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? नंबर 1 है संयोजन क्रिया, नंबर बी वियोजन क्रिया, सी विस्थापन क्रिया और डी द्विविस्थापन क्रिया। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो ए है संयोजन क्रिया। तो ये है संयोजन क्रिया। तो सभी उसके बाद में आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है जो आगे हैं वो हैं जो सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोराइड में अपघटन है किस ऊर्जा द्वारा होता है? तो हमें बताना है किस ऊर्जा द्वारा होता है। तो उसमें ए ऊष्मा, बी में विद्युत, सी में क्या है प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो ये है सी प्रकाश। और अगले क्वेश्चन है किस नियम को संतुष्ट करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है? यानी इसमें किस नियम को संतुष्ट करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है? तो ये है ए ऊर्जा संरक्षण नियम, बी द्रव्यमान संरक्षण नियम, सी न्यूटन का नियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी है जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। और उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता को रोकने के लिए चिप्स पैक में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन पूछा जाते हैं ऐसे कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए चिप्स जो पैक में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें ए है ऑक्सीजन, बी में है कार्बन और सी में है हाइड्रोजन और डी में है नाइट्रोजन। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो डी सही है, नाइट्रोजन। तो आगे जो क्वेश्चन है वो है कि CuO प्लस में O2 और इसके तीर का निशान Cu प्लस में O2 H2O यह क्रिया है, कौन सी क्रिया है? तो संयोजन क्रिया है या वियोजन क्रिया है, रिडॉक्स क्रिया है, विस्थापन क्रिया है। तो हमें ये बताना है कौन सी क्रिया है। तो ये रिडॉक्स क्रिया है। अगला क्वेश्चन है जो भिवानी बोर्ड में भी पूछा गया है 2AgBr तीर का निशान, उसके अंदर है 2Ag प्लस में Br2 यह क्रिया कौन सी है? तो इसमें ऊष्मक्षेपी क्रिया है या ऊष्मशोषी है या संयोजक है? तो इनमें से कोई नहीं है। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा हो चुका है। तो आगे मैं सेकंड चैप्टर डाउनलोड करता रहूँगा और उसके बाद में सारे क्वेश्चन हैं जो 10वीं क्लास में जितने भी पार्ट हैं उनके सारे डाउनलोड करूँगा। तो मेरी ये जो वीडियो है अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।